हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड स्टैटिक जीके ऑफ इंडिया। हाँ गाइस, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एसएससी एग्जाम हो, रेलवे या कोई और स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, गाइस ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। ठीक है, आपको गाइस बताना है यहाँ पे लार्जेस्ट मैन मेड लेक। बताओ, वेम्बनाड लेक, गोविंद सागर लेक, वुलूर लेक, देवर लेक। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हाँ गाइस, गोविंद सागर लेक इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। इट इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। ठीक है, अगर गाइज यहाँ पे वेम्बनाड लेक की बात करें, गाइज ये केरला में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड गाइज इट इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गाइज आपको ये भी याद रखना है। वुलूर लेक की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जम्मू कश्मीर में है एंड इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देवर लेक कहां पे है? ये राजस्थान में। और गाइज आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे गोविंद सागर लेक किस स्टेट में है। ठीक है, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। चलो नेक्स्ट। Amongst the following Indian states, which one has the maximum total forest cover? बताओ, सिक्किम, मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरला। बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? Which of the following state has the maximum total forest cover? The correct answer is option 2, मध्य प्रदेश। हाँ guys, option 2 मध्य प्रदेश is the right answer. It has the maximum total forest cover. ठीक है, एरिया वाइज। और guys अगर यहाँ पे परसेंटेज वाइज की बात करें तो guys मिजोरम हैज द मैक्सिमम टोटल फॉरेस्ट कवर। ठीक है, परसेंटेज वाइज की बात कर रहा हूं। तो गाइज आपको ये पॉइंट भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लाइज इन द हिमाचल प्रदेश? नथुला पास, झीलिपला, रोहतंग पास, तुजू पास। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में आपको पासेस पे, माउंटेन पासेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? देखो गाइज अगर यहाँ पे नथुला पास की बात करें, ये गाइज सिक्किम में है। और झीलिपला पास गाइज ये भी सिक्किम में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाँ गाइज, ऑप्शन सी यहाँ पे रोहतंग पास इज द राइट आंसर। ये हिमाचल प्रदेश में। और गाइज अगर यहाँ पे तुजू पास की बात करें, ये गाइज मिजोरम में है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो इसका आंसर बताओ। सत्रिया इज ए क्लासिकल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बताओ, सत्रिया ये क्लासिकल डांस है। आपको बताना है ये किस स्टेट का क्लासिकल डांस है। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, असम। हाँ गाइस, ऑप्शन सी असम इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट। द हेडक्वार्टर्स ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, थिरुवनंतपुरम, कोलकाता। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, थिरुवनंतपुरम। हाँ गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आपको ये सिंपली याद रखना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट द मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर स्टेट्स? बताओ, यहां पे गाइस पूछा गया है नॉट। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताओ भाई, नॉट द मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर स्टेट्स। जो गाइस अगर यहां पे सेवन सिस्टर स्टेट्स की बात करें, दीज आर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, लाइक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, त्रिपुरा एंड मेघालय। ठीक है, तो गाइस सिक्किम नहीं है। ठीक है, सिक्किम इज नॉट द मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर स्टेट्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी, ये पेपर में पूछा जाता है। धनबाद इज द कूल कैपिटल ऑफ इंडिया विच इज सिचुएटेड अलोंग विच रिवर? बताओ, पहले गाइस आप ये याद रखो, धनबाद इज ऑल्सो नोन एज द कूल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको बताना है ये किस रिवर के किनारे पे है। बताओ, दामोदर, हुगली, गंगा, कृष्णा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दामोदर। हाँ गाइस, ऑप्शन ए दामोदर इज द राइट आंसर। इट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस। नागार्जुन सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? गोदावरी, कावेरी, महानदी, कृष्णा। बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कृष्णा। हाँ गाइस, ऑप्शन डी कृष्णा इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। चलो, ऑन विच रिवर बैंक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज बिल्ट? बताओ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो बताओ किस रिवर पे है ये, किस रिवर के बैंक पे है ये? बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नर्मदा। हाँ गाइस, ऑप्शन सी नर्मदा इज द राइट आंसर। और गाइस ये गुजरात में है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स? क्या इस क्वेश्चन का आंसर?
आपको बताना है जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नीलगिरी हिल्स। ठीक है, ऑप्शन सी नीलगिरी इज द राइट आंसर। ठीक है, नीलगिरी हिल्स। चलो नेक्स्ट, द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द अरावली रेंज इज, बताओ। अरावली रेंज वॉज रिसेंटली इन न्यूज, तो बताओ द हाइस्ट पॉइंट ऑफ दिस रेंज इज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गुरु शिखर। हाँ गाइस, ऑप्शन सी गुरु शिखर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज दमदम एयरपोर्ट। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। बताओ कहां पे है ये। अगर आप किसी भी एयरपोर्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो गाइज ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको जीके पोर्शन में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल। ठीक है, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। और गाइज मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है एविएशन नॉलेज भी। गाइज अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप गाइज ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो, अष्टामुंडी लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। बताओ अष्टामुंडी लेक कहां पे है ये? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी केरला। ठीक है, अष्टामुंडी लेक जो है ये केरला में। चलो नेक्स्ट, धोलावीरा इज ए UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताओ धोलावीरा इज ए UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और गाइस ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कहां पे है ये? गुजरात में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। द रिवर ऑन विच हीराकुद डैम इज बिल्ट। और गाइज आप मुझे ये भी बताओ ये किस स्टेट में है? हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन ऑप्शन डी महानदी रिवर। ठीक है, ऑप्शन डी महानदी रिवर इज द राइट आंसर। और गाइज ये डैम उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो, इसका आंसर बताओ गाइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालय इज नॉट इन इंडिया? आपको गाइज एग्जाम्स में, पेपर में आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्या पूछा गया है? यहां पे पूछा गया है नॉट इन इंडिया। ठीक है, तो नंदा देवी ये भी इंडिया में है, कैमत ये भी, कंचनजंगा ये भी। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है, ये इंडिया में नहीं है। ठीक है, ये नेपाल में है। चलो, अजंता केव्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अजंता केव्स, क्या इस क्वेश्चन का आंसर बताओ? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी महाराष्ट्र। हाँ गाइस, ऑप्शन सी महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बताओ कहां पे? ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हाँ गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। द हाइस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज? हाइस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अनाईमुडी। हाँ गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहां पे है? बताओ पापीकोंडा नेशनल पार्क। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हाँ गाइस, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, पापीकोंडा नेशनल पार्क। चलो, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इज नोन एज? बताओ मलाबार कोस्ट, कोरामंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट, नन ऑफ दीज। देखो गाइस, ये है पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, ये है ईस्ट कोस्ट और ये है वेस्ट कोस्ट। ठीक है, तो ये है नॉर्दर्न पार्ट और ये है गाइस साउदर्न पार्ट। ठीक है, तो आपको बताना है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट, इस कोस्ट। बताओ, इसका आंसर है गाइस ऑप्शन सी। हाँ गाइस, कोंकण कोस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी कोंकण कोस्ट इज द राइट आंसर। और ये जो पार्ट है ना, साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट, इसको गाइस हम कहते हैं मलाबार कोस्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और गाइस इस कोस्ट को, ईस्ट कोस्ट को कोरामंडल कोस्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो बताओ, रुद्रेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रुद्रेश्वरा टेम्पल, क्या इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन डी तेलंगाना इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल? बताओ गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल? क्या है इसका आंसर? देखो गाइस, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम शेयर्स बॉर्डर विथ नेपाल। ठीक है, तो आप देख सकते हो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और सिक्किम भी है। तो गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन विच सिटी? इसरो। इट इज हेडक्वार्टर्स, आपको बताना है कहां पे है ये? बेंगलुरु में। ठीक है, इट इज हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन बेंगलुरु। चलो, माउंट मणिपुर इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? बताओ माउंट मणिपुर,
देखो गाइस, मणिपुर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। माउंट मणिपुर इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स? हिमालयन माउंटेन सिस्टम। गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट में। चलो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बताओ। गाइस, ये ऑप्शन बी महाराष्ट्र में है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आप याद रखना। चलो, विच इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? बताओ, वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑप्शन ए, थर्मोस्फीयर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट, पटना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? पटना बर्ड सेंचुरी। देखो गाइस, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार और आप बिहार लगाओगे, लेकिन गाइस ये गलत है। पटना जो है ना, पटना बर्ड सेंचुरी, ये है गाइस उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो ये आप ध्यान रखना। चलो, नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज लोकेटेड एट? थाने, कोलकाता, इंदौर, दिल्ली, कहां पे है हेडक्वार्टर्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन डी, दिल्ली इज द राइट आंसर। The idea of the Constitution of India was first given by? Idea of the Constitution. The correct answer is option C, M.N. Roy, ठीक है। Option C, M.N. Roy is the right answer, ठीक है। He gave the idea of the Constitution. Who was the first speaker of the Lok Sabha? बताओ guys, who was the first speaker of the Lok Sabha? The correct answer is option D, G.V. मालवानकर। हाँ गाइज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये गाइज थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिलेटेड स्टैटिक जी के, ठीक है। आपको ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।